हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका KKSD चैनल पर। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया गया है। ऑप्शन है डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत बनाया गया है। यहाँ पर जुलाई 2021 के डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल बनाया गया है। जर्मनी में 2019 में बनाए गए रेत के महल से ये 3.5 मीटर लंबा है। ये 21.16 मीटर है और जो जर्मनी में 2019 में बनाया गया था वो 3.5 मीटर लंबा है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 7, 8, 9 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच ने विश्व जलवायु सूचकांक 2021 ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया है। भारत ने यहाँ पर 16वां संस्करण है, इसका प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है ये, और भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में अपना रैंकिंग में अपने सुधार की है। जोखिम सूचकांक 2020 में 7वें स्थान पर है भारत। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि 7वें स्थान पर है और बाद में 5वें स्थान पर था पिछले। हाल ही में बहराइच जिले में, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही है या गलत है, मतलब कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला है कि हाल ही में बहराइच जिले में सरयू नदी के किनारे वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित कछुओं की दुर्लभ कुर्म प्रजाति पाई गई है। और दूसरा हमारे पास है कि सरयू नदी में कछुआ की विभिन्न प्रजातियों की पहचान की गई एवं संरक्षण पर 2008 से टर्बल सर्वाइवल रिलायंस इंडिया एजेंसी पर काम कर रही है। तो इसमें से यहाँ पर देखिए बहराइच में सरयू नदी है, यहाँ पर कुछ और नदी हो सकता है, तो इसके आप लोग ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर अभी दोनों हमारे पास जो ऑप्शन देंगे दोनों से इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को मलेरिया मुक्त कब घोषित किया है। मलेरिया मुक्त अभी हाल ही में 2021 में घोषित हुआ है ये, यानी कि 30 जून 2021 को ये घोषित हुआ है चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है 2021 30 जून को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत में मूर्ति विरासत को संरक्षण तथा अनुसंधान करने के लिए निम्नलिखित में से कहाँ पर एक विश्व स्तरीय भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की है। ऑप्शन है नोएडा, भोपाल, मुंबई और ओरछा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोएडा, उत्तर प्रदेश का है, तो इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा, नोएडा उत्तर प्रदेश का है, जो कि महत्वपूर्ण है। तो केंद्र सरकार ने मूर्ति विरासत के लिए संरक्षण एवं अनुसंधान करने के लिए नोएडा उत्तर प्रदेश में एक विश्व स्तरीय भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय मौसम विभाग देश के पहले आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर करेगा भारतीय मौसम विभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा बालासोर में करेगा, ऑप्शन नंबर 1। ना चेन्नई, ना नोएडा, ना भोपाल, ऑप्शन ए बालासोर में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र की स्थापना बालासोर में भारतीय मौसम विभाग अपने देश का पहला आंधी तूफान यानी कि थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर की स्थापना करेगा उड़ीसा। नेक्स्ट आसान है, शत्रुंजय पहाड़ियाँ हाल ही में चर्चा में थी, यह कहाँ पर स्थित है। शत्रुंजय पहाड़ियाँ हाल ही में चर्चा में थी, यहाँ कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। हाल ही में गुजरात के भावनगर जिले में स्थित शत्रुंजय हिल्स आरक्षित वन क्षेत्र में आग लग गई, जिसके कारण यह चर्चा में रहा। तो क्वेश्चन अगर आए कि शत्रुंजय हिल्स क्यों चर्चा में रहे, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि उसमें आग लग गई थी, इसलिए वो चर्चा में रहा। और यह एशियाई क्षेत्रों का निवास स्थान है, जहाँ पर पहाड़ियाँ जैन समुदाय की पवित्र पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में वैज्ञानिक ने मिल्की वे गैलेक्सी और सौरमंडल के सबसे करीबी और सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है। इस ब्लैक होल का नाम यूनिकॉर्न रखा गया है। दूसरा है हमारे पास कि यह ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 3 गुना तथा पृथ्वी से लगभग 1500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए दोनों कथन हमारे सत्य हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के पहले क्रिप्टो गेमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड देहरादून के चक्राता में पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून के चक्राता शहर में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिक गार्डन के उद्घाटन किया गया है। इनमें लाइकेन, कवक और फर्न की लगभग 50 प्रजातियाँ पाई जाएंगी।
50 प्रजातियाँ इसको पाएंगे। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में संपन्न हुए विंबलडन चैंपियनशिप 2021 विंबलडन चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग में कौन विजेता हुई? तो महिला वर्ग में कौन विजेता हुई? ऑप्शन है कोरोला लिप्टेवा, एशले बार्टी, एलिस मार्टेला और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एशले बार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर इसका विश्लेषण कर दिया जाए कि विंबलडन जो है टूर्नामेंट 28 जून 2011 के बीच विंबलडन चैंपियनशिप 2021 के 134वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसमें महिला एकल में ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी विजेता रही। वहाँ उप विजेता चेक गणराज्य की करोलिना प्लिस्कोवा रही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा आयोजित फ्रेंच ओपन 2021 का आयोजन 30 मई से 13 जून के बीच पेरिस, फ्रांस में किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट के ग्रीस स्केटिंग पुरुष एकल में उपविजेता कौन रहे? उपविजेता रहे मतलब स्टोफिन सितसिपार पुरुष एकल में उपविजेता रहे, दूसरा है। और पहला है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का आयोजन फ्रांस में किया गया जो कि 30 मई से 13 जून के बीच पेरिस में किया गया। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बताना हमारा कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर हमारे दोनों कथन सत्य हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल के सर्बिया के नोवाक जोकोविच विजेता रहे। वह ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास उपविजेता रहे। और महिला एकल में चेक गणराज्य के बारबोरा केजासिकोवा विजेता रही। चेक गणराज्य के बारबोरा केजासिकोवा महिला एकल में विजेता रही। और पुरुष एकल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच विजेता रहे थे फ्रेंच ओपन 2021 में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। मतलब 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। और दूसरा है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना 2001 में हुई थी। तो ये तो गलत है, इसकी स्थापना 2001 के पहले हुई थी। तो इसका पहला आंसर सही है कि 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। तो इसका ऑप्शन 1 केवल 1 सही हो। यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रभावित क्षेत्रों में भूखमरी से लड़ने व शांति कायम करने से जुड़े सराहनीय कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। इसकी स्थापना वर्ष